क्लास 11th। बेटा आवाज सुन पा रहे हैं आप सब लोग प्रॉपर? ओके ठीक। सो after 2 minutes we are going to start our class. We are waiting for 2 more minutes for other participant. We are waiting for 2 more minutes for other participant. After that we are going to start our class. तो shall we start our class 11th कॉमर्स क्लास स्टार्ट करें बेटा? ओके बेटा वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सब लोगों को? ओके बोर्ड पर लिखा हुआ विजिबल दिख रहा है? ओके नाउ लिसन, वी हैव कंप्लीटेड सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने 5 क्वेश्चंस पढ़े, द मीनिंग, the features, the merits, the demerits, and the concept question. Is one man control best in the world? Is one man big enough to manage? And difference between sole trade and partnership. This portion belongs to sole trader. Now, yesterday we have learned about HUF, means Hindu Undivided Family. Hindu Undivided Family के बारे में पढ़ा था, आप सब लोगों को वो भी एक्सप्लेन किया था कि जिसमें ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली रन्स ए बिजनेस। उसके हमने 2 लॉ पढ़े, मितक्षरा एंड दया भागा। दया भागा में बोथ मेल एंड फीमेल आर अलाउड टू बिकम को पार्टनर्स, और फैमिली बिजनेस में वो शेयर कर सकते हैं, फीमेल का भी शेयर होता है। दिस प्रिंसिपल, दिस लॉ एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल ओनली, सिर्फ ये पश्चिम बंगाल में ही चलता है। अदर देन दैट होल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उसमें कौन सा लगता है? मितक्षरा, क्योंकि फीमेल को घर के शेयर में, घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, ये आपका मितक्षरा होता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ये लॉ अप्लाई नहीं किया जाता, बाकी हर जगह किया जाता है। फ्रॉम दिस पोर्शन वी हैव लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ HUF, द फीचर्स ऑफ HUF, द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स। ये भी आपको बताया था कि अंडर दी गाइडेंस ऑफ हुम, वो हुम का नाम आपको याद है, करता है, और करता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। नाउ today we are going to discuss what is partnership. Today we are going to discuss about what is partnership, another form of business organization. It was another form of business organization. What is the meaning of partnership? अगर हम ये SHIP हटा दें, अगर हम SHIP हटा दें तो सिर्फ ये बचेगा क्या? पार्टनर्स। ये सिर्फ क्या बचेगा? पार्टनर्स। तो बेसिकली ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं विद ए व्यू टू शेयर कैपिटल, जिनका मकसद क्या होता है? कैपिटल को शेयर करना। सोल ट्रेड में हमने क्या पढ़ा? सोल ट्रेड में हमने क्या पढ़ा था कि सिंगल मैन, ओनली सिंगल मैन, हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। डेफिनेटली जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो बिजनेस करते हैं उसे डेफिनेटली हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। क्यों किया जाता है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर सिंगल मैन होता तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे और पैसा भी क्या था? लिमिटेड। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, वो भी लिमिटेड है। फॉर ए सिंगल मैन, he don't have the money, that much amount of money
which will require to start a business on which will run on a large scale. अगर आप एक लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो बेसिकली फॉर ए सिंगल पर्सन इतनी ज्यादा नहीं होती. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स. तो अभी सिंगल था, अब दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है अपनी या घटती है? आप लोग मुझे ये बताएं. बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि एक के पास रिसोर्सेज कम थे, दूसरे दो या दो से ज्यादा होंगे तो रिसोर्सेज डेफिनेटली क्या होते हैं, बढ़ते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस रन्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनर्स एग्रीमेंट के बल पर क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं. क्यों एग्रीमेंट किया जाता है ये भी आपको मैंने बताया था, इन ऑर्डर टू सेटल फ्यूचर डिस्प्यूट्स. क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं. इट वॉज एन ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी है. ऑर्डिनरी मीन्स कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि जो ओपिनियंस होते हैं पार्टनर्स के वो एक दूसरे के समान नहीं होते. कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है, कोई और सुझाव देगा, दूसरा कोई और सुझाव देगा. इसमें एग्रीमेंट साइन किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, और वो एग्रीमेंट जो वो लिखित में साइन करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो मीनिंग तो क्या आया, व्हेन टू और more than two person, when two or more than two person combine to form a when two or more than two person combine to form a lawful business. combine to form का मतलब वो सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ लॉफुल क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके नहीं किया जाएगा तो वो क्या नहीं कहलाएगा, लीगल नहीं कहलाएगा. इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर द पार्टनर्स, इवन फॉर द बिजनेसमैन, टू फॉलो ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, which were imposed by the government, जो गवर्नमेंट के जरिए क्या की गई है, इम्पोज की गई. नाउ when two or more than two person combine to form a lawful business. Now what is the view, what is the purpose? To share capital and to cover the risk. क्योंकि for a single person it was not easy to raise large amount of funds. For a single person he can recover the loss within a certain limit. उसकी जो क्षमता होगी, उसमें जितनी काबिलियत होगी, जितने बस की होगी, जितना उसके पास पैसा होगा, अगर 2 लाख का नुकसान हो रहा है और अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही 1 लाख है तो सिर्फ सीधी सी बात है 1 लाख का नुकसान कवर कर पाएगा, 1 लाख का वो कवर नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर क्या होता है, फंड्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम पार्टनर्स बनाते हैं और रिस्क को कवर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं. तो नाउ with a view to share capital and to cover risk. With a view to share capital and to cover risk. मकसद पार्टनर्स बनाने का और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने का ये भी है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, कैपिटल को शेयर करना चाहते हैं और रिस्क को कवर करना चाहते हैं, जो कि सिंगल ट्रेड में, सिंगल बिजनेस फॉर्म में आसान नहीं होता. ये आपकी पार्टनरशिप थी. When two or more than two person combine means जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. To form a lawful business. Lawful इसलिए लगाया क्योंकि basically partners runs that business by following the legal formalities which were imposed by the government. सरकार ने जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस फॉलो किए, और एक बात याद रखना, ये जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट 1932. आईपीए शॉर्ट फॉर्म होता है. इट मींस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोहनलाल, सोहनलाल, तो ये कितने पर्सन हो गए? ये 2 पर्सन हो गए, मोहनलाल एंड सोहनलाल। तो मोहनलाल क्या है, एक है, सोहनलाल दूसरा है। ये दोनों मिलकर अब जो पार्टनरशिप चलेगी वो क्या चलेगी, मोहनलाल एंड सोहनलाल दोनों के नाम से चलेगी, एक नाम से नहीं चलेगी। ये आपकी मीनिंग थी। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर 11th कॉमर्स? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we are talking about the features. What are the features of partnership form of business? टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स का मतलब क्या हो गया? अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन नहीं होंगे तो इट वाज नॉट इजी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिंगल पर्सन अगर चलाएगा तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाएगा। याद रखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू और मोर पर्सन? इट मींस in order to form a partnership form of business, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन्स नहीं होंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, एन एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? एज आई हैव ऑलरेडी क्लियर यू, मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस रन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट विच वाज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स हु आर कंबाइंड टुगेदर, जो कंबाइन हुए, जो एसोसिएट हुए, एक दूसरे के साथ मिले हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो किस बेस पर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। हाँ, ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट रिटर्न भी होता है और ओरल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द विल, इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ पार्टनर्स, इट डिपेंड्स ऑन द विल। ये पार्टनर्स की इच्छा है कि वो एग्रीमेंट को ओरली कर सकते हैं, ये पार्टनर्स की इच्छा है कि वो एग्रीमेंट को रिटर्न भी कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। रिटर्न फॉर्म क्या करता है, सफिशिएंट और एविडेंस प्रूफ होता है। फॉर एग्जांपल नियर बाय फ्यूचर इनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट ओकर होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं इन देयर ओपिनियंस, तो एग्रीमेंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट वी आर गोइंग टू सेटल द डिस्प्यूट्स, वी आर गोइंग टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। उनके बीच के जो झगड़े होंगे तो को सुलझ जाएंगे, और जो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी एग्रीमेंट। But most important thing to remember is to sign, the agreement must be in the form of written. The agreement must be in the form of written. So इससे फायदा क्या होगा कि हम उनके बीच के, पार्टनर्स के बीच के डिस्प्यूट्स को क्या कर सकेंगे, सेटल कर सकेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। Sharing of profit. Sharing of profit means
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट? और प्रॉफिट किसका शेयर कर रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि फाइनेंशियल फंड्स इतने ज्यादा नहीं थे, फाइनेंशियल फंड सिंगल पर्सन के पास ज्यादा नहीं थे। जितने ज्यादा पार्टनर्स बढ़े, जितने ज्यादा पार्टनर्स बनेंगे, उतना ज्यादा फाइनेंशियल फंड साथ में बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट point to remember, we are making partners just because in order to raise the financial capacity, in order to raise the financial funds for a business, so we can run a business on a large level। हम हमारे बिजनेस को क्या कर सकें? एक्सपेंड कर सके। अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं होगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है पार्टनर्स की? डिपेंड करती है बेटा 20 इन केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म, और इन केस ऑफ बैंकिंग। ट्रेडिंग फर्म में कितनी आएगी आपकी? 20 आएगी, और इन केस ऑफ बैंकिंग 10 आती है। डिपेंड्स ऑन प्राइवेट कंपनी एज वेल एज ऑन पब्लिक कंपनी। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये मैं आपको क्लियर करूंगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होने चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी आप देखें कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, एंड व्हाट वाज द पर्पस टू मेक ए पार्टनर। The purpose of making a partner is to share the profit, so that we can run a business on a large scale. We can expand our business. हम बिजनेस को एक्सपेंड कब कर पाएंगे? जब हमारे पास क्या होगा? पैसा होगा। यहाँ पर पार्टनर्स को बनाना, पार्टनर से मिले क्यों? क्योंकि उसके जरिए भी हमें क्या आ रहा है? फंड्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? पॉइंट नंबर 3, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, class 11 commerce. Okay, now point number 4, म्यूचुअल ट्रस्ट। सारा खेल ही इसी का है, सारा खेल ही इसी का है। अगर पार्टनर्स एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर पार्टनर्स एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तो बताएं क्या होगा? वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर पार्टनर्स एक दूसरे पर विश्वास नहीं चलेगा, वेरी गुड, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इन ऑर्डर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्लियर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उन दोनों के बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर उनके बीच में आपसी विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, अगर वो विश्वास नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, और अगर फिर भी कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। योर बिजनेस विल बी डैमेज। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, जस्ट बिकॉज देयर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। रीजन क्या बनेगा? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स बिल्कुल नहीं थी। वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं करते थे। और जस्ट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, उनका जो बिजनेस होगा वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। बट देखा जाए तो यहाँ पर आपसी सहयोग से, कॉपरेशन से उनके बीच में तालमेल भी अच्छा होता है। बस तालमेल कब बिगड़ता है? जब प्रॉफिट वगैरह जो शेयर किया जाता है उसके बल पर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। इसीलिए इसको एग्रीमेंट पर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एग्रीमेंट पे इसलिए भी किया जाता है कि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। म्यूचुअल ट्रस्ट क्लियर हो गया आप सब लोगों के लिए? 11th कॉमर्स, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। और म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है? ये जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो एक दूसरे पर क्या करें? विश्वास करें, क्योंकि सारा खेल ही एक दूसरे पर विश्वास करने का है। अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे पर अगर विश्वास ही नहीं, एक दूसरे के बीच में अगर तालमेल नहीं है, एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बिजनेस वहीं के वहीं क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर ए सोल ट्रेडर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फॉर ए सोल ट्रेडर इट वाज नेसेसरी टू रजिस्टर द सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस? नो। व्हाई? क्योंकि सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस नीड्स नो रजिस्ट्रेशन।
But if we are talking about पार्टनरशिप, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या? नहीं है, बताएं। यस, इन ऑर्डर टू रन ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को रजिस्टर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट से होता है? अंडर दी एक्ट आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका एक और देख लें इसमें, firm name. Firm name means by which name you are going to start your business. कुछ भी हो सकता है, मोहनलाल सोहनलाल, और भी आप देखें गीता एंड सीता, ये दो पार्टनर्स, और नाम पर ही चलता है, नाम पर ही चलता है। इट मीन्स द ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ऑन द बेसिस ऑफ नेम यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन फर्म। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एलोटेड किया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन एलोटेड किया जाएगा वो भी नाम पर ही किया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगे तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वो आपसे क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी डिटेल्स क्या करनी होंगी, फिल करनी होंगी। तो सारी डिटेल्स जो उसके जरिए उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी जाएंगी, उसमें आपको नेम भी इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी नेम को एलोटेड किया जाएगा, उसी नेम को रजिस्टर्ड किया जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो मिलेगा नेम के ऊपर, वो मिलेगा आपको नेम के ऊपर। बट एक चीज याद रखें, नेम शुड नॉट रिसेंबल द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन और एनी अदर फर्म। इट मींस, इस लाइन का मतलब ये कि आपको एक ऐसा नाम रखना है अपनी फर्म का, उस नेम से उसी जगह पर कोई दूसरी इंस्टीट्यूट और कोई दूसरी फर्म काम ना कर रही हो, क्योंकि एक ही नाम पर दो या दो से ज्यादा रजिस्ट्रेशन एलोटेड नहीं किए जाते, और अदर पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं किए जाते। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके फीचर्स होते हैं। Is it clear to all class 11th? Okay. Now, एक और आंसर, एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। लार्जर कैपिटल, ये मेरिट होगा क्या नहीं होगा क्लास 11th? ये मेरिट होगा क्या नहीं होगा? ये फायदा है क्या नहीं है? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? प्रेरित क्यों होगा? आर्यन, कौशल, सुमित, व्हाट इज द रीजन? क्यों होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि बेसिकली हमने बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया था? हमने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? बिजनेस के लिए लार्जर फंड्स चाहिए थे, और लार्जर फंड्स दोनों मिलकर, या जितने भी पार्टनर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलकर खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जिससे फंड्स की कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जो बिजनेस आज छोटे लेवल पर चल रहा था, जो स्मॉल स्केल पर चल रहा था, आज वो कैपिटल के आने से लार्ज स्केल पर चले जाता है। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इन ऑर्डर टू expand our business, in order to run our business on a large scale, the most important thing, the most important element जो required होती है वो होती है कैपिटल। जैसे एक इंसान के शरीर में खून का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे ही बिजनेस में कैपिटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कैपिटल को लाइफ ब्लड कहा जाता है। क्योंकि जैसे खून एक इंसान के शरीर में जान डाल रहा है, वैसे ही कैपिटल जो है वो बिजनेस में क्या कर रहा है? जान डाल रहा है। Capital is called the lifeblood of business just because in order to cover the risk, रिस्क को कवर करने के लिए भी क्या की जरूरत है? पैसे की है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे की जरूरत है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू ऑल? 11th कॉमर्स, लार्जर कैपिटल, 11th कॉमर्स, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 2, इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, कुछ बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि बिजनेस को फॉर्म करने में। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का फॉर्मेशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, और इवन इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी क्या नहीं होती? ऑब्जर्व नहीं होती। नॉट
ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज बाय द पार्टनर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है, ज्यादा कोई क्या नहीं करने पड़ते, तामझाम नहीं करने पड़ते, ज्यादा कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। पर्सन इवन द पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व नहीं होती। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा क्वाइट सिंपल, इट वाज क्वाइट सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, रजिस्ट्रार ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप उसको सबमिट करेंगे, उसमें आपको डिटेल्स देनी है, सब्सक्रिप्शन फीस आप देंगे, एप्लीकेशन फीस आप देंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। तो जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सिंपल होता है। इज इट ओके 11th कॉमर्स? ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। Is it merit or demerit? Flexibility. Is it merit or demerit? Anyone? Merit. Why Prerit? Why Prerit? Why we are calling the flexibility as a merit in partnership form of business? देखें, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा, हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे या डिक्रीज करेंगे? बताएं, हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या हम हमारे बिजनेस को डिक्रीज कर रहे हैं? बताएं क्या होगा? एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा बढ़ गया। और अगर मान के चलिए आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं होगी, अगर आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है तो पैसा चाहे कितना ही आ जाए, आप आपके बिजनेस को क्या नहीं कर पाओगे, एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। जहां पर बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी का होना, यहां पर बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, पैसा आता है तो हम हमारे बिजनेस को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, हम हमारे बिजनेस को लार्ज स्केल पर चला सके। और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सीधी सी बात है, पैसा जो होता है, पार्टनर्स अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड्स क्या हो जाते हैं, हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं। एज कंपेरिजन टू सोल ट्रेड, फाइनेंशियल कैपेसिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत ज्यादा होती है, और ये जो बिजनेस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इट मीन्स यू कैन एक्सपेंड इट ऑन ए लार्ज स्केल इफ, अगर आपके पास जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जब बढ़ जाती है तो आप आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये सिर्फ तभी होगा जब आपका बिजनेस क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अगर आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप कितना ही पैसा आ जाए, आप आपके बिजनेस को क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते, ना ही आप उसको लार्ज स्केल पर चला पाओगे। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी, 11th कॉमर्स। ओके, नाउ बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट, ये मेरिट होगा या डीमेरिट? बेटर मैनेजमेंट मेरिट होगा। सोल ट्रेड में हमने एक चीज पढ़ी थी, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। सोल ट्रेड में हमने क्या पढ़ी थी, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी, वन मैन मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस। यहां पर एक पर्सन है क्या? यहां पर एक पर्सन है क्या? बताएं। इन पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस there is no single partner, there is no single person, there are two or more than two person। तो मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। अगर किसी एक जने को नहीं आता, हाँ, बट ट्रस्ट होना चाहिए, सारा खेल ही ट्रस्ट का है प्रेरित। अगर ट्रस्ट नहीं होगा पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस में, अगर आपसी ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। यहाँ पे मैनेजमेंट इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि एक की गलती दूसरे के जरिए क्या कर दी जाती है, सुधार दी जाती है। एक का इनएक्सपीरियंस काम दूसरे के जरिए सही कर दिया जाता है। अगर कोई काम दो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, अगर कोई एक नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे की मदद से क्या करेगा, वो काम करेगा। अगर दूसरा नहीं कर पा रहा तो वो पहले की मदद से क्या करेगा, वो काम करेगा। यहाँ पर मैनेजमेंट इफेक्टिव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सिंगल में तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, बट यहाँ पर दो या दो से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कहलाएगा। एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है, एक दूसरे की क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। और हर एक इंसान का एक कंबाइनिंग डिफरेंट टैलेंट होता है। बिल्कुल सही बात है सुमित। हो सकता है किसी एक को कोई अच्छा काम, किसी एक को
कोई हो सकता है कोई को टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, कोई को प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है। अब आज बिजनेस में कोई टेक्निकल काम आया और प्रैक्टिकल वाले के पास आया, तो वो क्या करेगा, अपने टेक्निकल वाले की मदद से वो वाला काम कर लेगा। ये दोनों चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें होती हैं। लास्ट पॉइंट देखें, अगर फॉर्मेशन इजी है तो डिसॉल्व डिफिकल्ट होगा क्या? अगर फॉर्मेशन इजी है तो डिसॉल्व डिफिकल्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्रीमेंट के तौर पे हुआ था। एग्रीमेंट में हो सकता है उन्होंने कहा हो एग्रीमेंट में कि हम 2 साल तक करेंगे, सारी चीजें क्लियर होती हैं। एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स ने ये लिखा होगा कि हम 2 साल तक एक साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे ही 2 साल हो जाएंगे एग्रीमेंट के तौर पे वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएंगे। या हो सकता है अगर पार्टनर्स के बीच में आपसी मतभेद बढ़ जाए, पार्टनर्स के बीच में आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पार्टनर्स क्या करता है, एक नोटिस देकर वो क्या कर सकता है, अपने आप को पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस से हटा सकता है, अपने आप को वो हटा लेता है बाय पासिंग ए स्पेशल नोटिस टू द अदर पार्टनर्स। वो अपने अदर पार्टनर्स को एक नोटिस पास करता है कोर्ट के जरिए, और उसके जरिए वो क्या करता है, अपने आप को बीइंग ए पार्टनर के तौर से अपने उनके बिजनेस से अपने आप को हटा लेता है। जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो अदर पार्टनर्स के जरिए उसको प्रोवाइड करके उसको अपने बिजनेस पार्टनर से हटा दिया जाता है। ये आपका मेरिट ऑफ पार्टनरशिप था। हालांकि इसमें बिजनेस सीक्रेसी भी होती है, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जब पार्टनर के बीच में आपसी झगड़े होते हैं तो वो सीक्रेसी क्या हो जाती है, वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। तो मैं उसको एज ए मेरिट के तौर पे क्लियर नहीं मानता। ये आपका मेरिट्स था पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का। इज इट ओके? 11th कॉमर्स ओके। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीमेरिट्स एंड पार्टनरशिप डीड की मीनिंग प्लस कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6 नंबर में आता था कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब 5 में आता है, तो आपको कंटेंट्स भी पढ़ना होंगे। कल हम सिर्फ डीमेरिट्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप के, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा आपका पार्टनरशिप डीड की मीनिंग एंड द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? इज इट ओके क्लास 11 कॉमर्स? 11 कॉमर्स ओके। क्लियर थी आज की क्लास? कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई डाउट्स एनीवन? ओके, shall I end the meeting now beta? Okay, bye everyone, bye 11 commerce, bye everyone beta, take care, stay at home, घर पर रहना है, बाहर नहीं जाना है और ध्यान रखें अपना। बाय एवरीवन।